हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पार्ट नंबर 2 संघवाद से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं एंड क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग, ये तीनों किसके विषय हैं? संघ सूची के विषय हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कानून और व्यवस्था संघ सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संघीय रूप है? ऑस्ट्रेलिया में सरकार का संघीय रूप है। मिस्र, श्रीलंका और इंग्लैंड में सरकार का एकात्मक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? 40% लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक नहीं है? सरकारों के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। कानून बनाना, कर वसूलना, प्रशासन के विशिष्ट मामलों में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र, सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक गारंटी, ये तीनों संघवाद की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सरकार के किसी एक स्तर से संविधान को एक तरफा बदला जाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? 22 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकात्मक सरकार के संबंध में गलत है? सरकार का केवल एक स्तर या उप इकाई या केंद्र के अधीन है। ये एकात्मक से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश पारित करती है, ये भी एकात्मक सरकार से संबंधित कथन सही है। एक राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही है, ये भी एकात्मक सरकार से संबंधित कथन सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। राज्य सरकारों की शक्तियाँ संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं, ये गलत है, एकात्मक सरकार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आमतौर पर महासंघ के पास सरकार के दो स्तर होते हैं, ये सही है। दोनों सरकारों के स्तर एक दूसरे से स्वतंत्र अपनी शक्तियों का आनंद लेते हैं, ये भी सही है। संघवाद के बारे में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। एक संघीय प्रणाली में राज्य सरकार की अपनी शक्तियाँ होती हैं, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, एक संघीय प्रणाली में राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह है, ये गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है? 1990 के बाद की अवधि में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली के मूल उद्देश्य क्या हैं? देश की एकता को सुरक्षित रखना और बढ़ावा देना। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्षेत्रीय विविधताओं का समायोजित करना। ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों संघीयवाद की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रकार के मार्ग हैं जिनके माध्यम में संघों का गठन किया गया है, ये कौन से हैं? एक मार्ग में स्वतंत्र राष्ट्र शामिल हैं जो एक बड़ी इकाई बनने के लिए एक साथ आती हैं। सेकंड ऑप्शन है, दूसरा मार्ग वह है जहां एक बड़ा देश अपनी शक्तियों को
राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बीच विभाजित करने का निर्णय लेता है। ये दोनों संघों का गठन से संबंधित कथन सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उपरोक्त दोनों सही हैं। भारत का संविधान मूल रूप से इनके द्वारा प्रदान किया गया है। सरकार की एक दो स्तरीय प्रणाली। संविधान के मूल रूप में सरकार की दो ही प्रणालियां थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये दो ही स्तर थे सरकार के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की भाषा नीति के बारे में सही कथन चुनें। अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा, ये गलत है। नागरिक किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुन सकते, ये भी भारत की भाषा नीति से संबंधित गलत कथन है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत के संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया। संविधान में भारत को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया था, लेकिन 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित की थी। यानी कि भारत के संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया था। ये कथन भाषा नीति, भारत की भाषा नीति से संबंधित कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन 1992 के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। नहीं, संवैधानिक संशोधन 1992 के आधार पर महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित हैं, इसलिए पहला ही कथन गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा है। स्थानीय सरकार के निकाय नियमित चुनाव होने चाहिए, ये सही है। सीटें SC, ST और OBC के लिए आरक्षित है, ये भी सही है। राज्य चुनाव आयोग इन चुनावों की देखभाल करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि B, C, D तीनों सही हैं और A गलत है। 1/4 की जगह 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय हैं। पंचायती राज के नाम से लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे जिले का प्रशासन कौन संभालता है, जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साथ रहकर संघ का उदाहरण नहीं है। स्विट्जरलैंड, भारत, स्पेन, बेल्जियम, ये साथ रहकर संघवाद के उदाहरण हैं या संघ के उदाहरण है, साथ रहकर संघ के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से छीन ली जाती है और स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण या सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साथ आकर संघ का उदाहरण नहीं है। भारत, USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों साथ आकर संघ का उदाहरण है। पंचायती राज की प्रणाली में शामिल है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकारों के कानून में टकराव हो तो क्या होगा। केंद्र का कानून मान्य होगा। इन दोनों में टकराव हो जाए समवर्ती सूची को लेकर केंद्र और राज्यों में तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की संघ सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय हैं प्रतिरक्षा, संचार, बैंकिंग और रेलवे, विदेशी मामले और डाक। ये सारे किससे संबंधित है? संघ सूची के ही विषय हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय हैं कृषि, सिंचाई, जिला, अस्पताल और सफाई, पुलिस और व्यापार। ये सारे किसके विषय हैं? राज्य सूची के विषय हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय हैं शिक्षा विभाग, तलाक और उत्तराधिकारी, औषधालय और या अस्पताल। ये उपरोक्त सभी किसके विषय हैं? समवर्ती सूची के। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ में राज्यों के बीच शक्तियों में परिवर्तन के लिए संसद कौन सी विधि अपनाई जाती है? संसद में ऑप्शन नंबर बी राइट है। दोनों सदनों के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति। संघ इस आधे राज्यों की स्वीकृति के द्वारा संघ में राज्यों के बीच शक्तियों में परिवर्तन के लिए संसद के लिए ये विधि अपनाई गई है कि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत हो और आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति होगी, तभी संसद विधि बनाएगी या कानून राज्य के बीच शक्तियों को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? 25 देशों में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? राज्य सूची में 66 विषयों को शामिल किया गया था पहले, और अब वर्तमान में 61 विषय हैं राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? श्रीलंका, इंग्लैंड और चीन। इन तीनों में क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के समय भारत में कितनी रियासतें थी? 565। Thank you guys. Please like the video and subscribe the channel.